बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। नैब की जानिब से दायर रेफरेंस 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल है। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत रेफरेंस का जायजा लेंगे। एतराज़ात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा, जो रेफरेंस पर खुद समात या किसी दूसरी एहतसाब अदालत मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ाकार की तौसीक़ के एजेंडे में शामिल। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में तिजारती उमूर पर मुफ़ाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत भी एजेंडे का हिस्सा। वफाकी हुकूमत के अखराजात कंट्रोल करने के लिए किफ़ायतशारी इक़दाम की मंजूरी दी गई जाएगी। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के सीनियर अफसरान और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। DGSPD ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स की कारकर्दगी को सराहा। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत ने कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। खुशी है कि कम अज़ कम ये 2 महीने जो हैं वो लोगों के सुकून से गुजरेंगे। सुन रही हूँ टीवी पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज़्यादा बिलों से निजात देगा। पंजाब में रिलीफ किसी के तोहफे पर नहीं दिया। खुशी है 2 माह लोगों के सुकून से गुजरेंगे। ये शॉर्ट टर्म नहीं, 2 माह बाद सोलर का बहुत बड़ा मंसूबा ला रहे हैं जो हमेशा के लिए ज़्यादा बिलों से निजात देगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, कल किसी ने कहा 2 माह का रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना और प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं? चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान में लोगों को रिलीफ मिले। पाक हमारे इस सूबे के लिए ना कुछ मुख्तस करे ताकि मेरे सिंध के बेज़रर लोग वो महंगी बिजली मद में पैसे नहीं दे सकते। हमें भी इस सूबे में बिजली, पानी, गैस और आला तालीम देनी। पंजाब की तरह सिंध हुकूमत भी रिलीफ के लिए इकदाम करे। गवर्नर सिंध का बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए वज़ीर आला सिंध को खत। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, महंगी बिजली पर वज़ीर आज़म को भी खत लिख दिया है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है वफाक सिंध के लिए भी कुछ मुख्तस करे। मेरे और हुकूमत सिंध में कोई मुकाबलेबाजी नहीं, ना ही पीपल्स पार्टी से कोई इख्तिलाफात हैं। आए सब मिलकर सूबे के मफाद में वफाक से बात करें। मुझे वज़ीर आज़म और सदर का एतमाद हासिल है। मैं सियासी नहीं, अवामी गवर्नर। नाराज़ी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं। कहा जाता है कुछ नाराज़ लोग हैं जो पहाड़ों पर जाकर बैठते हैं। आपके मुतालिबात तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा माँ के साथ कोई नाराज़ी नहीं होती, इत्तेहाद में ताकत है, नफ़रत और तक़सीम मुस्तरद करे दे। तवक्को रखता हूँ हमारे नौजवान कौम की बेहतरी के लिए अंत तक मेहनत करेंगे। अडयाला जेल से मजीद 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। 3 खवातीन शामिल, 1 स्वीपर, CCTV की निगरानी करने वाले 3 अहलकार शामिल। मोबाइल फोन तहवील में ले लिए गए। सिक्योरिटी इदारों ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। ज़राए का कहना है खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के लिए पैगाम रसाई का काम करते थे। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरबॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस, पीर तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है। इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें, ये बताएं कि दरअसल हो क्या रहा है। इससे मुताल्लिक PTA से पूछें या वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। उसको बुलाएंगे जो मामले का इल्म रखता हो और ब्रीफ कर सके। समात मुलतवी। असम अशफानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। सेक्रेटरी दिफा और DG FIA ने कहा है दोनों उनके पास नहीं।
जितने मिसिंग पर्सन इस हुकूमत में हो रहे हैं उतने ही पिछली हुकूमत में हो रहे थे। कोई हेट स्पीच करता है तो उससे कानून के मुताबिक निपटे। हमें आइन और कानून देखकर फैसला करना है। जिसको उठाया है उस पर इखराजात भी तो आ रहे होंगे, उसका क्या जवाब है? उम्मीद है अटॉर्नी जनरल की कोशिश से ये लोग रिकवर होंगे। अदालत ने आजम अशवानी के भाइयों से मुतालिक सीसीटीवी फुटेज तलब कर ली। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ कि जी 60 गांव डूब गए और कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं आज उधर भी जाऊंगा। हम अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। बरसाती नाले जब बह के आते हैं तो गांवों का रास्ता कट जाता है मेन रोडों से। मीडिया पर खबरें देखता हूँ, 60 देहात डूब गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत अपने लोगों को नहीं छोड़ती। बरसाती नाले बहते हैं तो देहात का सड़कों और शहरों से राबता कट जाता है। ये कोई नई बात नहीं। और पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कप्तान कौमी टेस्ट टीम शान मसूद कहते हैं कि कोशिश करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जारहाना अंदाज में खेले। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग मजबूत है। बांग्लादेशी कप्तान ने कहा मैच में टॉस अहम किरदार अदा करेगा। 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला। पाकिस्तान की तारीख में बहादुरी कुर्बानी की रोशन मिसाल। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का 53वां यौम शहादत। सदर आसिफ अली जरदारी, मुसल्लह अफवाज और सर्विसेज चीफ्स का राशिद मिन्हास शहीद को भरपूर खिराज अकीदत। 71 की जंग में मुल्क के दिफा के लिए राशिद मिन्हास ने गैर मुतज़लज़ल बहादुरी का मुजाहरा किया। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा कौम को राशिद मिन्हास जैसे बहादुर जवानों पर फख्र है। कौम शोहदा के एहसानमंद और उनकी कुर्बानियों को याद रखेगी। वज़ीर आज़म से ऑक्सफोर्ड यूनियन के नौमुंतखब सदर असरार खान काकड़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा असरार काकड़ जैसे बासलाहियत नौजवान ही पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। तालीमी मराहिल में वज़ाइफ और फिर ऑक्सफोर्ड यूनियन का सदर मुंतखब होना काबिल फ़ख्र है। एजुकेशन इंडोनमेंट फंड में बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए 20% कोटा मुख्तस किया गया है। मोदी सरकार की हठधर्मी से मरीज रुल गए। भारत में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। ओपीडी और इमरजेंसी में काम मुतासर। डॉक्टर्स का कहना है जब तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता एहतजाज जारी रहेगा। वकला तंजीम भी डॉक्टर्स की हिमायत में सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। खातून डॉक्टर के साथ ज्यादती के बाद कत्ल का मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत सुनेगा। कलकत्ता अस्पताल के साबिक सरबराह के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बांग्लादेश में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इज्तिमाई कत्ल के मुकदमात की तहकीकात शुरू। जंगी जराइम ट्राइब्यूनल का कहना है हसीना वाजिद के खिलाफ कत्ल के मुकदमात आम लोगों की जानिब से दर्ज करवाए गए हैं। हसीना वाजिद के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 450 अफराद हलाक हुए। पाक बांग्लादेश पहले टेस्ट का मैदान कल से रावलपिंडी में सजेगा। आज ट्रॉफी की रुनुमाई की जाएगी। दोनों टीमों के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच के लिए 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। ग्रीन टॉप विकेट के लिए 4 फास्ट बॉलर्स, 1 ऑलराउंडर शामिल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लेस्टर सिटी और टॉटनहम हॉटस्पर के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला। मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। स्पेनिश लीग ला लीगा में रियल वैलाडोलिड ने स्पेनुअल को 1-0 से हरा दिया। विलारियल और एटलेटिको मैड्रिड के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। वर्ल्ड नंबर 1 याक सिनर के लिए एक और एजाज। सिनसिनाटी ओपन का फाइनल जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इतालवी टेनिस प्लेयर ने फाइनल में अमरीकी हरीफ को शिकस्त दी। खवातीन के फाइनल में बेलारूस की सीबा ने अमेरिका की जेसिका को हराकर ट्रॉफी जीती। बरतानिया के शाहजहां सोएम की तस्वीर वाले 1 पाउंड के सिक्कों की तैयारी की वीडियो जारी। सिक्के बनाने वाले इदारे रॉयल मिंट का कहना है रवा हफ्ते बरतानिया भर में 30 लाख सिक्के इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। सिक्के में बरतानवी शहद की मक्खियों का नक्श भी शामिल है।
रवां साल के पहले सुपर मून का दिल फरेब नज़ारा सबसे पहले सिडनी ओपरा हाउस पर देखा गया। जनूबी कोरिया, इंडोनेशिया और चीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी सुपर मून का नज़ारा किया गया। यूरोपीय ममालिक में भी चांद ज़्यादा रोशन और बड़ा दिखाई दिया। पाकिस्तान में लोगों ने सुपर मून के खूबसूरत मंजर को अक्स बंद कर लिया। और नामवर गुलकारा नैयरा नूर को मदाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। उनके गाए गीत और गज़लें आज भी समातों में रस घोलती हैं।